जय श्री राम। सत्येंद्र सिंह की आप सबको खमागणी। आज सिर्फ छोटी सी बात करनी है कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें कैसे काम करती हैं। एक खबर पढ़ी मैंने कि जयपुर जिले में एक हॉस्पिटल पिछले करीब 20 साल से चल रहा था। बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है, डॉक्टर का नाम भी लिखा है और वहाँ कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। इवन सोनोग्राफी भी वहाँ की जा रही थी, जिसकी की मशीन पर आजकल कई तरह के प्रतिबंध हैं। वहाँ एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाती है। तब पता चलता है कि जो डॉक्टर हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वहाँ जो स्टाफ है वह भी टेक्निकली फिट नहीं है और जो भी मशीनें उपकरण लगे हुए हैं उनमें किसी के लिए भी कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। कितने आश्चर्य की बात है। 20 साल हॉस्पिटल चल रहा है, कोई ठेला नहीं लगा हुआ सड़क पर जो समोसे बेच रहा है। समोसे बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, पटरी पर बैठने वाले भी लोकल प्रशासन, पुलिस की नज़र में रहते हैं और गाहे बगाहे उन पर कार्रवाई भी होती है और बैठने के बदले में शुल्क की वसूली भी की जाती है। सर्वविदित है, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और एक हॉस्पिटल चल रहा था। क्या किसी सरकारी एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं थी ये देखने की कि ये जो हॉस्पिटल चल रहा है इसके पास कोई लाइसेंस है जो कि रिक्वायर्ड हैं। इवन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। डॉक्टर्स, मतलब इतना बड़ा गफला, वह भी किसी सुदूर क्षेत्र में नहीं, किसी आदिवासी क्षेत्र में नहीं, जबकि वहां भी होना गलत है। जयपुर जिले में यह हो रहा था और पिछले 20 सालों से। हमारे यहां तो हॉस्पिटल क्या, आप छोटी सी दुकान खोलने की कोशिश कर लें, खोल के देख लें, कई विभाग आ जाएंगे आपके पास कि ये एनओसी है, ये लाइसेंस है, फायर की एनओसी है, ये बेचने का खाद्य लाइसेंस है या नहीं है, ये नहीं है। क्या इन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा? और नहीं पहुंचा तो इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? और या जो पहुंचे उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति की, अपना सुख लेके चलते बने। हमारे यहां तो कहते हैं कि एक कहावत है, प्रशासन और पुलिस यदि सतर्क हो तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। और यहां तो एक हॉस्पिटल चल रहा था और पता नहीं कितने साल चलता यदि एक ये हादसा नहीं होता जिसमें कि एक महिला का जीवन चला गया। और बातें करते हैं हम प्रशासन की, प्रशासन गांवों की और प्रशासन शहरों की, और पता नहीं क्या क्या बातें होती। 20 साल में कितनी सरकारें आई और गई, वहां कितने अधिकारी बदले गए होंगे। हमारे माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय छोटी छोटी बातों का स्वयं प्रेरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं। क्या इस मामले में उनकी नजर नहीं गई जो अखबारों की सुर्खियां बन रही है? और नहीं गई तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश का। जनता जब जवाब मांगने आएगी तो पता नहीं क्या हालात होंगे। क्या इसी के लिए हमें स्वतंत्रता मिली थी? इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं कि जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, कानून का राज कहते हैं। है क्या? कौन जिम्मेदार है? खुलेआम मैं कहता हूं प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। उनकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको सरकार टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है। लेकिन हो सकता है कि उसमें से भी कुछ लोग वहां से मुफ्त की मेडिकल सुविधाएं पाकर ही खुश हो रहे हैं।
कितना बुरा हाल है। यदि यही व्यवस्थाएं चलती रहीं तो कैसे चलेगा। वचन कड़वे हैं लेकिन सत्य हैं। जय हिंद, जय भारत।